हाय गाइज, वेलकम अगेन माई सेल्फ मौलूद और वेलकम टू माय चैनल अतरंगी डॉक्टर। अगर आपने अब तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की होगी तो शुरू कर दो सालों, बहुत कम टाइम बचा है। बर्बाद हो जाओगे तो पहले से ही पढ़ना शुरू कर दो, तो आखिर तक आप सब रिवीजन करके सब अच्छे से ख़त्म कर पाओगे। तो ये वीडियो इसलिए है क्योंकि आप सब लोगों ने प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी एग्जाम के लिए, बट ऐसे बहुत लोग हैं जिनको एफएमजी का पैटर्न ही पता नहीं है। कल मेरे को एक जन ने पूछा था, मैं इसको बोला कि टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, 50-50 मिनट के 3 सेक्शन होते हैं। उसको पता ही नहीं क्या था, कुछ था, कौन सा सेक्शन, कितने क्वेश्चन, कितने टाइम में सॉल्व करने, कुछ भी नहीं पता था। तो इस वीडियो में आपको मैं एग्जाम का पैटर्न बताने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने पेपर होते हैं, कितना टाइम मिलता है, कितने सेक्शन होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, इतना मतलब एग्जाम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और एग्जाम से पहले क्या, एग्जाम के बाद में क्या, वो बात में जब आपका हॉल टिकट आएगा उस टाइम वो आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए आपको बताने वाला हूँ कि एग्जाम का पैटर्न में कैसा होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, पेपर 1 कौन सा, पेपर 2 कौन सा, और कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और सेक्शन का क्या मामला है। तो पिछले साल से जो एग्जाम पैटर्न में जो बदल हुआ है, तो क्या होता है, आपको 300 मार्क्स होते हैं, 300 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 150 क्वेश्चंस पेपर 1 में होते हैं, 150 क्वेश्चंस पेपर 2 में होते हैं। और पेपर 1 में जो 150 क्वेश्चंस होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। कितने? 3 पार्ट्स में। 150 डिवाइडेड बाई 3 कितने क्वेश्चन हुए? 50 50 50। ओके, सो 50 50 50 के 3 सेक्शंस हो गए। ईच सेक्शन को 50 मिनट्स देते हैं। कितना? ईच सेक्शन को 50 मिनट्स, मतलब 150 मार्क के जो पहला पेपर होता है उसमें 50 50 50 मार्क्स के 3 सेक्शंस होते हैं, और ईच सेक्शंस को 50 मार्क मिलते हैं। और दूसरे पेपर में भी सेम 50 50 50 मार्क के 3 सेक्शंस, 50 50 50 मिनट के लिए एकदम 150 क्वेश्चंस बोथ पेपर में होते हैं, और 150 मार्क्स मिलते हैं, और 3 सेक्शन होते हैं 50 50 मिनट के लिए। तो ये हो गया। तो इसके बाद आपको एक चीज़ और बताऊंगा, सेक्शन वाइज सॉल्व करने के टाइम कैसा होता है। जैसे कि फर्स्ट सेक्शन आपने खोल दिया, बराबर, अपने अपने टाइम पे एग्जाम शुरू हो गया। जैसे ही एग्जाम शुरू होता है तो पहले 50 मार्क का जो सेक्शन आएगा 50 मिनट के लिए, आपको उस 50 मिनट में वो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप कितने भी सॉल्व करो, 50 मिनट हो गए उसके बाद ऑटोमेटिकली सेकेंड सेक्शन शुरू हो जाएगा। भले ही आपने पहले 50 मार्क का जो पहला सेक्शन था उसके 50 मिनट में आपने बस 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, वो डायरेक्टली सेकेंड सेक्शन आ जाएगा। तो पहले में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो 40 क्वेश्चन आपके बचते, जो कि आप 50 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाए, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगे। वो 40 उड़ गए, अगले 50 आ जाएंगे। अगले 50 में आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए और 20 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम नहीं बचा, और 50 मिनट अगले सेक्शन का भी 50 मिनट हो गया, थर्ड सेक्शन आएगा और वो 20 चले गए। तो आपको 50 मिनट में 50 क्वेश्चन दिए तो 50 सॉल्व ही करने हैं। और समझो अगर पहले सेक्शन में आप 50 मिनट में आपने 50 क्वेश्चन बस 30 मिनट में सॉल्व किए, तो आपके पास टाइम कितना बचा? 20 मिनट टाइम बचा। जो 20 मिनट टाइम बचा है पहले सेक्शन में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 50 मिनट में से, तो 20 मिनट में आपको ऐसे ही जगह पे स्क्रीन की तरफ देख के बैठे रहना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आपको 50 मिनट में 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। आपको टाइम ज़्यादा भी नहीं लगना चाहिए, कम लगेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा अगले 50 आने का। तो ऐसा सिस्टम है, जब 50 50 50 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका पेपर 1 का एग्जाम फिनिश हो जाएगा। सेकंड पेपर में भी वैसा ही होगा। आप शुरू करोगे, 50 क्वेश्चन आएंगे पहले फर्स्ट सेक्शन में 50 मिनट के लिए, आपको पहले सेक्शन में 50 मिनट खत्म करने हैं। उसके बाद सेकंड सेक्शन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, आपको फिर से 50 क्वेश्चन करने हैं, और थर्ड सेक्शन में फिर से 50 क्वेश्चन करने हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना जरूरी है। इसकी वजह से आपको जीटीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीटीज के बारे में देना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों, और जीटीज होती क्या है, ये भी बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है अब तक। क्योंकि जैसे वो अपने जैसे बहुत लोगों ने प्लेटफॉर्म लिया होता है, बट बहुत लोगों ने अब तक नहीं लिया होता है। तो उनके लिए जीटीज का वीडियो में अगले दिन में बनाऊंगा, आपको बता दूंगा जीटीज क्या होती है, उसमें सब बता दूंगा कि जीटीज के लिए आपको क्या करना चाहिए, मार्क देखने चाहिए, नहीं देखने चाहिए, जीटीज में कितने मार्क आने चाहिए, कितने सब्जेक्ट होने चाहिए, फिर जीटी देनी चाहिए, वो आपको सब मैं बताऊंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत हो जाता है। तो आपको एक छोटा मोटा सा आइडिया आ गया होगा एग्जाम कैसे होता है, कितने मार्क्स का होता है। सो आई होप आप पढ़ना शुरू कर दिए होंगे, नहीं किया होगा तो शुरू कर दो, वरना बर्बाद हो जाओगे, अगले 6 महीने फिर से पढ़ना पड़ेगा। चलो, तो पढ़ लो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो भी आसपास आपके दोस्त हैं उनको भी पता चलना चाहिए पैटर्न कैसे, अगर उनको पता नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ फ़ायदा दे रही है तो उनको भी फ़ायदा होना चाहिए।
Thank you so much. Subscribe the channel, share with your friends. Thank you.